मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ हैं आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के सीईओ महेश पाटिल, जिनके पास फंड और इन्वेस्टमेंट में करीब 30 साल से ज़्यादा का अनुभव रहा है और ये करीब 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का एसेट मैनेज करते हैं। महेश जी, गुड मॉर्निंग। बताइए, इस समय गुड इस मॉर्निंग टफ अदिति। फेज में मार्केट को आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं? या सो आई मीन लास्ट एक दो हफ्ते में देखा हमने कि मार्केट में जो वोलेटिलिटी है वो बढ़ गई है। और इसका कारण एक तो ग्लोबल साइड में भी हमें दिख रहा है कि एक तो इंटरेस्ट रेट्स जो यूएस बॉन्ड यील्ड्स जो थे काफी स्पाइक हो गए थे, ऑलमोस्ट 5% टच कर गए। तो यहाँ पे थोड़ी रिस्क बन रही थी। और आई मीन इसराइल में भी जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसके कारण भी थोड़ी सी नर्वसनेस है। सो इंडियन मार्केट अभी तक तो काफी अच्छा होल्ड कर रहा था। और जिस तरह से ग्लोबल मार्केट में थोड़ी कंसर्न्स आने लगी तो यहाँ पे भी हमने रिएक्शन देखा है। और ज्यादा रिएक्शन मिड कैप और स्मॉल कैप में आया है। हालांकि ये सेक्टर जो है वो लास्ट 9 मंथ्स में काफी अच्छे उभर उभर के आए थे। तो वहाँ पे काफी इन्फ्लुएंस भी आए थे म्यूचुअल फंड्स के स्मॉल एंड मिड कैप फंड में। तो वहाँ पे थोड़ी हमें ज्यादा वोलेटिलिटी दिख रही है वहाँ से। अ, हालांकि अगर नतीजे देखेंगे कंपनीज के जो आ रहे हैं अभी Q2 के नंबर्स जो आ रहे हैं, सो नतीजे कुछ कुछ मिक्स बैग है, बट ठीक ठाक ही लग रहे हैं। बैंक्स के नंबर्स ठीक है, आईटी में थोड़ी स्लो डाउन दिख रही है, डाउनग्रेड्स है। ऑटो के नंबर्स भी ठीक है। सो ऐसा नहीं लग रहा है कि मार्केट में कुछ डरने की बात है। ओवरऑल ग्रोथ नंबर्स ऑल्सो जो है, इकोनॉमी की जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है जो हम मॉनिटर करते हैं मंथली बेसिस पे नंबर, तो अंडरलाइंग इकोनॉमी की ग्रोथ ठीक ही चल रही है। और उसके कारण अर्निंग्स ग्रोथ ये साल की जो रहेगी निफ्टी की अराउंड 15-16% के आसपास होने की उम्मीद है। तो इसके कारण अभी मार्केट में अभी जो करेक्शन फेज आ रही है उसके कारण अभी मार्केट का स्पेशली निफ्टी का अगर देखोगे लास्ट ईयर आपका जो वैल्यूएशन है वो अभी करेक्ट होके लॉन्ग टर्म एवरेज के आसपास आ रहा है। तो आई थिंक मार्केट यहाँ पे थोड़ी डाउन साइड और हो सकती है, बट एक अच्छे लेवल पे आ गए जहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने के लिए देख सकते हैं। हालांकि ग्लोबल मार्केट में अभी भी गुंजाइश है कि और नीचे और आ सकता है, बिकॉज वहाँ पे जो स्लो डाउन होगा बिकॉज ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट्स, उसका इम्पैक्ट आपको एक दो क्वार्टर और वहाँ पे देख सकता है। ओके। तो महेश जी, इस समय मार्केट में जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है वो बैंकों पर आ रहा है। बैंक्स, लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स चल ही नहीं रहे हैं इस मार्केट में। ऐसा आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि नंबर्स ठीक ठाक ही रहे हैं सबके, कुछ खराब रहा नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ी रैली आ चुकी थी इनमें पहले। या सो बैंक्स में राइट आपका ज्यादा सेलिंग है, बिकॉज बैंक्स में उसका एक कारण है, मोर टेक्निकल फैक्टर है कि बैंक्स में ओवरऑल ओनरशिप भी काफी ज्यादा थी, स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टर्स की एफआईआईस की देखोगे। वैसे बैंकिंग और फाइनेंशियल्स ओवरऑल बेंचमार्क में भी काफी बड़ी मात्रा में उसका वेटेज है। तो जब भी मार्केट में नेगेटिव एफआईआई सेलिंग आती है तो हमें देखते हैं कि बैंक्स में उसके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट आता है। हालांकि बैंक में जैसे आपने ठीक बात की कि नतीजे ठीक ठाक ही हैं। खाली एक कारण और एक हो सकता है कि बैंक में हमने देखा है कि जो बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो मार्जिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, वो एक तरह से पीक आउट हो गया है। बिकॉज अभी जो बैंक्स को बेनिफिट मिल रहा था जब भी इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे थे, तो मार्जिन निम्स जो है बैंक्स की वो बढ़ रही थी। अभी यहाँ पे भी रेट हमें लग रहा है कि पीक आउट हो रहा है। तो जो इम्प्रूवमेंट था निम्स में वो पीक आउट हो गए। तो यहाँ पे आगे जाके थोड़ी निम करेक्शन आ सकती है। इसलिए जो नतीजे आएंगे बैंक्स में अगले 2-3 क्वार्टर में, वहां पे इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं होगी, बट अंडरलाइंग क्रेडिट ग्रोथ काफी अच्छी है, अराउंड 15% है। सो हमें नहीं लग रहा है कि बैंक्स में वरी करने की कुछ जरूरत है फंडामेंटली। हाँ, बिकॉज ऑफ टेक्निकल फैक्टर जो एफआई की सेलिंग हो रही है और ओनरशिप है, उसके कारण ये सेक्टर हमें वीक दिख रहा है। महेश, गुड मॉर्निंग। टेक्नोलॉजी कंपनियों के नंबर्स सारे आ चुके हैं और एक सिरे से सभी कंपनियों ने कहा है कि देखिए अभी भी पेन है, या तो अपने इनके क्लाइंट्स स्पेंडिंग को कम कर रहे हैं या फिर उसे पॉज कर रहे हैं। उस कमेंट्री में कोई बदलाव नहीं, लेकिन दूसरी तरफ H2 को लेकर उम्मीद है। आपको क्या लग रहा है, कुछ रिवर्सल आएगा इनकी अर्निंग्स में इन द सेकेंड हाफ, या फिर ये मामला FY25 तक टल गया है?
तो आईटी सेक्टर के अगर बड़ी कंपनीज के आप नतीजे देखते हैं और उनकी कमेंट्री अगर सुन रहे हैं तो एक तो बिकॉज ग्लोबल कंसर्न होने के कारण बड़ी कंपनियां जो है आईटी स्पेंड्स या डिस्क्रिशनरी स्पेंड है उसको थोड़ा डिले कर रही है। सो उसके कारण ओवरऑल जो ग्रोथ नंबर्स है ट्रेजेक्ट्री वो हमें काफी कम दिख रही है। हालांकि जो डील पाइपलाइन है कंपनीज की जो ऑर्डर बुकिंग वगैरह है वो काफी ठीक ठाक है, खाली एग्जीक्यूशन स्लो डाउन हुआ है। और जिस तरह से जैसे मैंने बात की कि यूएस में इंटरेस्ट रेट्स अभी ज्यादा है और अभी रिसेंटली इसराइल में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके कारण थोड़े जो कॉर्पोरेट्स है ग्लोबल कॉर्पोरेट्स आईटी स्पेंड्स में थोड़ी और इतनी जल्दी से स्पेंड्स नहीं बढ़ाएंगे ऐसा लग रहा है। तो इसका कारण है कि अगले एक आध क्वार्टर 2 क्वार्टर में भी हमें लग रहा है कि जो स्लो डाउन दिख रही है हमें टॉप लाइन में वो बरकरार रह सकती है। नेक्स्ट ईयर FY25 में इस जब जो भी ऑर्डर बड़ी ऑर्डर्स जो मिली है पाइपलाइन है उनका एग्जीक्यूशन ऊपर आ सकता है। तो आई थिंक अगले सेकंड हाफ में भी हमें लग रहा है कि ये सेक्टर में आपको ज्यादा आउटलुक जो है ज्यादा इम्प्रूव होने की संभावना कम रहती है। तो टॉप लाइन में इम्प्रूवमेंट अगले 2 क्वार्टर्स में कम ही रहेगी, शायद और गिरावट आ सकती है इन स्टॉक्स में, लेकिन शायद वो एक मौका भी रहेगा। अच्छा, ये बताइए कि इस समय अगर आप मार्केट में अपने आप को पोजीशन करना चाहें तो क्या लार्जली आप लोग अपने पैसे को अब हैवीज की तरफ एलोकेट करेंगे, क्योंकि अब तक जो भी फंड फ्लो आया था वो बड़े पैमाने पर छोटे मझौले कंपनियों की तरफ आता हुआ दिखाई दिया था। क्या वहां पर भी रिकैलिब्रेशन होगी इस करेक्शन के बाद? या सो थोड़ा सा हमारा झुकाव जो है वो लार्ज कैप कंपनीज और जो फ्रंटलाइन कंपनीज है उसके तरफ है, बिकॉज वहाँ पे हमें ज्यादा सेफ्टी दिख रही है। वहाँ पे जैसे मैंने बात की कि निफ्टी की जो है ओवरऑल वैल्यूएशंस ठीक ठाक है। सो काफी स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज काफी लास्ट 6-9 मंथ्स में काफी भाग गए थे, वहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। सो आई थिंक यहाँ से मार्केट में रिस्क जो है एक तरह से थोड़ा सा रिस्क ऑन जैसे सिनारियो दिख रहे हैं, उसके कारण जो छोटी कंपनीज है जहाँ पे अर्निंग्स की विजिबिलिटी कम है वहाँ पे हमें होशियार रहना चाहिए। और जो स्टॉक्स में काफी बढ़ोतरी हुई है और जिनके ओवरऑल फंडामेंटल इतने इम्प्रूव नहीं है वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। तो एक तरह से पोर्टफोलियो में थोड़ा कंसोलिडेशन के लिए अच्छा ये मौका है कि थोड़ा पोर्टफोलियो लास्ट 1 साल में हमने देखा कि मार्केट की ब्रेड काफी बढ़ गई थी, तो काफी स्टॉक्स पोर्टफोलियो में थोड़े बढ़ गए थे। तो ये मौका है कि पोर्टफोलियो के थोड़ा कंसोलिडेट करके जो फ्रंटलाइन कंपनीज है और जो इवन मिड कैप स्मॉल कैप में जो बड़ी और लीडिंग कंपनीज है वहाँ पे थोड़ी कंसोलिडेशन हम कर रहे हैं। और आई थिंक ये मार्केट में ऐसा नहीं है कि जो मिड एंड स्मॉल कैप में जो करेक्शन लग रही है हमें लग रहा है कि वो करेक्शन शॉर्ट टर्म करेक्शन है। अगर इंडियन इकोनॉमी अगर अच्छी कर रही है तो काफी स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनीज लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं, अच्छी अर्निंग्स आ सकती है। बट हमें काफी सिलेक्टिव रहना पड़ेगा ये मार्केट में। जो सब स्टॉक चल रहे थे लास्ट 6-9 महीने में आई थिंक वो वैसा सिनारियो अभी हमें देखने को नहीं मिलेगा। काफी स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट में रिएक्शन होगा। ओके, बाय द वे वो जो हल्की सी रिकवरी आ रही थी वो फेल हो गई है। देखिए यही दिक्कत है मार्केट में इस समय, क्योंकि ट्रेंड इतना ख़राब है। अब हम आ गए हैं 18,900 तोड़ दिया अब हमने, 18,899। अब हम 18,900 निफ्टी के वो जो लेवल था उसके नीचे आ गए हैं। और अब बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये, क्योंकि जो ऑप्शंस के आंकड़े थे अगर वो देखें आप, तो जो 19,000 का पुट राइटर था वो तो खैर बुरा फंसा ही होगा, लेकिन उसके अलावा अब 18,850 का जो पुट राइटर है उसकी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो चुकी होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए मामला थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके ख़राब हो रहा है। 19,000 के पुट में आज 500% का प्रीमियम जंप है। आप सोचिए अगर कल आप एक वीक मार्केट में 19,000 के पुट अगर बेच के गए होते तो आज 40 लाख शेयर की वहाँ पर 19,000 की पुट में अनवाइंडिंग हुई है। और अब अगला लेवल जो वॉच आउट करने का है वो
950 और सॉरी 18,850 और 18,800 का भी है, लेकिन काफ़ी बुरा हाल इस समय मार्केट में। और उसके सामने आप कॉल राइटिंग देखिए क्या ज़बरदस्त हो रही है। 19,000 की कॉल में अब 2 करोड़ का बिल्डअप हुआ है आज की आज में। और बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर सेलिंग इस समय। महेश जी, इस समय आपकी एडवाइस क्या है रिटेल इन्वेस्टर्स को, इस फेज़ को कैसे नेगोशिएट करें? क्योंकि कई लोगों को एक टेम्पटेशन होती है कि हमने पैसा बहुत बनाया था, अब मार्केट में अगर ज़्यादा बड़ी करेक्शन आ रही तो हम एक बार के लिए निकल जाएं और नीचे क्यों ना वापस री एंट्री करें। आपका क्या एडवाइस होगा इस समय? तो ऐसे इसके लिए अपने को देखना पड़ेगा कि मार्केट का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म व्यू, राइट। आई थिंक जो लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म व्यू है मार्केट का, आई थिंक वो अभी भी अच्छा है। हमें नहीं लग रहा है कि ज्यादा कुछ डरना चाहिए। हालांकि शॉर्ट टर्म में जो रिएक्शन आने की जरूरत थी, बिकॉज जैसे मैंने बात की कि ग्लोबल फ्रंट पे थोड़ी रिस्क ऑफ है, और मार्केट्स ऑल्सो काफी थोड़ी जल्दी भाग गए, स्पेशली मिड एंड स्मॉल कैप में। तो हमें लग रहा है कि ये करेक्शन फेज है। यहाँ पे अभी मार्केट से अगर आप ये लेवल से अगर बेचते हैं तो वापस री एंट्री करना बहुत मुश्किल होगा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। हालांकि नई इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं, जो हम पहले से बात करें कि थोड़े से रुक के कीजिए, थोड़ा स्प्रेड आउट कीजिए। अगर SIP आप कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू की, उसको ब्रेक करने की कोई जरूरत नहीं। आई थिंक ये जो करेक्शन आ रही है वो एक आई मीन वेल काइंड ऑफ एंटिसिपेटेड करेक्शन है। जो नॉर्मल इवन बुल मार्केट में हमने देखे हैं कि इस तरह की अराउंड 10% की करेक्शन काफी बार आती है। हमें लग रहा है कि ये ऐसी करेक्शन है, ज्यादा इस डरने की बात नहीं है, बिकॉज अंडरलाइंग फंडामेंटल्स काफी ठीक है। सो मैं नहीं कहूंगा कि इन्वेस्टर को कि अभी पैनिक करके निकल जाना चाहिए। हालांकि आपके अगर एसेट एलोकेशन में काफी कुछ चेंज हुआ है, राइट, तो वो एसेट एलोकेशन रीबैलेंसिंग करने की बहुत जरूरत है। तो हम लोग वही एडवाइस करें कि जो रीबैलेंस करना है पोर्टफोलियो को, अगर इक्विटी का एक्सपोजर आपका काफी बढ़ गया था तो वो आई मीन ये समय में उसको बराबर से आपका जो टारगेट एलोकेशन है उसके आसपास लेके, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड जो है इक्विटी में और बाकी जो एसेट क्लासेस है जैसे डेट में हुआ, वो काफी वेल बैलेंस्ड है ये लेवल पे। महेश पाटिल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकाल कर अपनी राय देने के लिए। तो ये मार्केट आप देखिए हर टिक के साथ नीचे नीचे धीरे धीरे करके सरक रहा है, लेकिन शायद लॉन्ग टर्म पैसे बनाने के लिए अगर आप में हिम्मत है तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। शायद कुछ और बुरे दिन देखे जाए इस मार्केट में, लेकिन यहाँ से आगे लॉन्ग टर्म स्टोरी के लिए एक अच्छी लेवल आपको दिखेगी भी। फिलहाल 18,890 के आसपास, जैसे अनुज भी मेंशन कर रहे थे कि 18,900 को हमने ब्रीच कर दिया है।